तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिए, अब क्या सुविचार लिखूं? कुछ मत लिख भाई। ये अच्छा सुविचार है। मौनम सर्वार्थ साधनम। म्हणजे जेठालाल, इसका मतलब ये होता है कि चुप रहने में ही समझदारी है। अरे भाई मेहरबानी करके मत लिखना। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई वैसे ही बापूजी मुझसे बात नहीं कर रहे, ये सुविचार पढ़ेंगे तो सोचेंगे मैंने लिखवाया है। ये अच्छा बेटा, चुप रहने में समझदारी है, ठीक है? तो मैं अभी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो ये चाहता है कि बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? नहीं नहीं, मतलब तू चाहता है बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? दोस्तों देखो 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 क्या चाहता है। एक मिनट जेठालाल, मैं चाहता हूँ कि चाचा जी तुमसे बात करे, बहुत बातें करे, बातें करते ही रहे। तो फिर नहीं क्या था? तो तुमने जो भी विचार जाहिर किया उसके लिए मैंने नहीं बोला भाई। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और छड़ो ना यार जेठा भरा, फिरो तो एक काम कर, बढ़िया सा सुविचार सोच के लिख डाल। नहीं छोड़िए, अभी कोई सुविचार नहीं लिखना है, मैं वो सवाल ही रखता हूँ। हाँ बस बराबर। बनकर चटिया बनकर। चलो भाई चलो 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 चलते हैं, चलो ये सीख रास्ता, चलो चलो चलो। चटिया, आज तूने मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया है। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा बापूजी? खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरे साथ बात करने की कोशिश भी की है तो। ठीक है, मैं भी कसम खाता हूँ कि जेठालाल, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होशो हवास में हो के नहीं? मेहता साहब, मैंने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल होशो हवास में लिया है। आपको भी हमारी दोस्ती की कसम, आप भी दया को बिल्कुल नहीं बताएंगे। हेलो। हाय दया भाभी, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बबीता जी। मैं क्या कह रही हूँ, माधवी भाभी, कोमल भाभी और अंजलि भाभी सब यहीं पे है। आप भी आइए ना, हम सब दोस्त मिलकर एक साथ गप्पे लड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, कोई टेंशन है? वो अंजलि भाभी कह रही थी कि जीठा जी थोड़ी देर पहले उन्हें नीचे मिले थे, वो भी कुछ टेंशन में लग रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज घर पर जरा ज्यादा काम है ना, इसलिए। चलो फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। ओ ओके ओके, गुड नाइट, बाय। हाँ। दया भाभी नहीं आ रही है और उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत टेंशन में है। हमारे साथ आके थोड़ी देर बैठती तो उनको अच्छा लगता ना, टेंशन कम हो जाता। सोचो बाप बेटे के खींचातानी में दया भाभी की क्या हालत होती होगी, हर बात दो बार सुननी पड़ रही होगी बेचारी को। हाँ, पता नहीं दया भाभी को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वो किसका साथ दे। वो का है सैंडविच नुस्त, हमेशा चहकने वाली कोयल जैसी हमारी दया भाभी कुछ दिनों से कितनी शांत हो गई है। सच में मैं तो भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि चाचा जी और जेठा भाई के बीच में जो झगड़ा चल रहा है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात बोलूं, टप्पू के बिना खेलने का मजा ही नहीं आता यार। हाँ यार गोली, जब से दादाजी और जेठा अंकल के बीच में पंगा हुआ है तब से टप्पू का मूड ही ऑफ है। हाँ, टप्पू का मूड ऑफ यानी पूरी टप्पू सेना का मूड ऑफ। हाँ। हाय फ्रेंड्स। हाय टप्पू। क्या हुआ, दादाजी और जेठा अंकल के बीच में फ्रेंडशिप हुई? नहीं यार, काश फ्रेंड्स जैसे हम लोग के कॉलेज में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है वैसे हम लोग के सोसाइटी में भी मनाया जाता, तो उन दोनों की सुलह करवा देते। तो ऐसा करो ना, दोनों को फ्रेंडशिप डे पर कॉलेज में बुलाकर वहां पर फ्रेंडशिप करा दो। होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे घर पे जो फिल्म चल रही है पता नहीं उसका अंत कब और कैसे होगा। तेरे घर पे कौन सी फिल्म चल रही है? अरे मेरे घर पे तो बहुत बड़ी फिल्म चल रही है, दादाजी वर्सेस पापा, और वो भी फ्री में। तो क्या लगता है टप्पू, इस फिल्म में एज एन जेठा अंकल और दादाजी के बीच में कब सुलह होगी? हाँ। पता नहीं यार, उन दोनों के बीच सुलह होने की जगह पर झगड़ा ही होता रहता है। आज फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोस्तों, मैंने सुना है चाचा जी और जेठालाल में फिर से अनबन हो गई है। सही बात है, जेठा भाई ने घर पे भजन संध्या रखी थी और उसमें डिस्को के गाने बजने लगे, चाचा जी और भड़क गए। अरे देवा, यारो समझ नहीं आ रहा है, जेठा भरा और चाचा जी के बीच में सुलह कैसे करवाएं? करे सोड़ी, चाचा जी आज बहुत भड़के हुए।
मुझे मिले थे सुबह, मैंने पूछा भी कैसे है चाचा जी, कैसा है जेठालाल, तो भड़क पड़े और मुझे इतना डांटा कि पूछो मत। मैं अपने होमवर्क ना करने वाले स्टूडेंट को भी इतना नहीं डांटता कभी। जेठा भाई भी बहुत दुखी लग रहे, 2 दिन से सोडा भी पीने नहीं आए। एक्चुअली इसमें जेठालाल का ही गलती है। जेठा प्रा की गलती है? ओ, इसमें जेठा प्रा की क्या गलती है? तुमको तो हर बात में जेठा प्रा की ही गलती नजर आती है। उन्होंने क्या जानबूझ के भजन संध्या में पार्टी वाले सॉन्ग लगाए थे? बता मेरे को, बात करता है। नहीं सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि जेठालाल का इतना गलती नहीं है, चाचा जी को भी थोड़ा समझना चाहिए। चाचा जी को समझना चाहिए। और चाचा जी को क्या समझना चाहिए? इसमें चाचा जी की कोई गलती नहीं है। अभी वो भजन संध्या के लिए वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे गाने शुरू हो जाएं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? चाचा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। सॉरी, गुस्सा मत कर, मेरा गलती है बस। तेरी क्या गलती है इसमें? ये तेरी कहाँ से कोई गलती निकल के आ गई? तू भजन संध्या में गया था, वहाँ तूने गाने लगवाए थे। सॉरी, तेरे को लगता है उसका गलती है बस। अरे भाई गलती किसी की नहीं है, सोडी गलती किसी की नहीं है। अगर गलती किसी की है तो वो हालात की है। सही बात है, बाप बेटे दोनों सही हैं। अब समझ में नहीं आता, समझाएं तो किसको समझाएं? अरे जेठालाल आओ, कहीं बाहर से आ रहे हो? अभी ये रास्ता सोसाइटी के अंदर से तो आ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। ओए जेठा प्रा, तुम्हारी ऐसी बात सुनने को दिल कब से बेताब था। आओ बैठे सोडा पियो यार। आओ भाई आओ। नहीं सोडी, अभी मैं एक पार्टी को मिलने गया था, उन्होंने इतना खिला दिया कि अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। जेठा भाई सोडा पी लो, खाना हजम हो जाएगा। अरे भाई उसके लिए भी जगह तो चाहिए ना, जगह ही नहीं है पेट में। अब्दुल थैंक यू। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी का गुस्सा शांत हुआ? नहीं भाई नहीं हुआ। जेठालाल डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम इज द बेस्ट हीलर। जेठालाल मेरे कहने का मतलब है कि चिंता मत करो, चाचा जी अपने आप शांत हो जाएंगे, थोड़ा वक्त बीत जाने दो। करेक्ट है जेठा प्रा। ऐसे मौके पे वक्त ही तो नहीं बीतता। चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना है। ओके चलो ओके। आओ जेठा प्रा। और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। तो मैं क्या, हम सब भी सारे चलते हैं यार। चलो। चलो गुड नाइट। अब करे सब ठीक हो जाए। टप्पू के पापा, आप आ गए? अरे तो अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी। आपने खाना खाया? ना खाया हो तो परोस दो। नहीं मैंने खाया। क्या खाया? अरे मेरा छोड़, बापूजी ने खाया कि नहीं? टप्पू ने और बापूजी ने दोनों ने खाना खा लिया। अब आपने क्या खाना खाया? अरे बहुत खाया दया, पनीर मक्खनी, मिक्स वेजिटेबल, दाल फ्राई, बटर नान, जीरा राइस, फिर वो बूंदी रायता, पापड़ और एंड में कसाटा आइसक्रीम। तो बहुत खा लिया। एक मिनट, आज बापूजी के साथ आपकी बोलाचाली हुई, तब आपने क्या कसम खाई? इसे बताऊंगा तो ये खामखा मेरी चिंता करती रहेगी। अरे कोई कसम नहीं खाई दिया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया बापूजी को मनाने के लिए। मुझे लगा मेरी कसम की वजह से शायद बापूजी मान जाए, लेकिन चल सो जाते। एक मिनट। दया, आज सुबह से मेरा दिमाग दौड़ दौड़ के पूरी तरह थक गया है। अभी कुछ नहीं, अभी बहुत नींद आ रही है, शांति से सो जाते। रहा दो, झूठ मत बोलिए। मुझे पता है आज आपको नींद नहीं आने वाली है। जब भी बापूजी आप पर गुस्सा होता है ना, आपको नींद नहीं आती। आपका मन चक्रावे चढ़ जाता है और दिमाग विचारों में डूब जाता है और कह रहे नींद आ रही है।
दादाजी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही, बहुत नींद आ रही। तू जा, जाके सो जा। टप्पू क्या कर रहा है? दादाजी मैंने सोचा कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आपके माथे पर हाथ फेर दूं ताकि आपको अच्छा भी लगे और नींद भी आ जाए। तो मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? मैंने क्या किया है? गलती जेठिया की है, उसे नींद नहीं आ रही होगी। तू जा, जा सो जा। दादाजी मैं आपको जानता हूँ, पापा बेचैन है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। बेचारे टप्पू के पापा कितने परेशान हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, कुछ भी हो जाए कल मैं बापूजी और आपके बीच में सुलह करवा कर रहूंगी। क्या करूं? बापूजी को कैसे समझाऊं? टप्पू के पापा और बापूजी के बीच की अनबन कैसे दूर करूं? मम्मी हाँ बेटा, मैं कॉलेज से निकल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, ये लो। हाँ। ये बताइए, हाँ। आई ले। मम्मी हाँ। पापा और दादाजी का ध्यान रखना और पापा को उठा देना वरना दादाजी उन्हें और डांटेंगे। हाँ 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 दिक्का, हाँ, हाय मम्मी, हाँ, जय जिनेंद्र। बड़े बेटा जय जिनेंद्र। अरे वाह, टप्पू दिक्का जाते जाते क्या मस्त आइडिया दे गया। ये विचार पहले मुझे क्यों नहीं आया? अभी जाकर इस पर अमल करती हूँ। बापूजी चाय। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? सो जाइए, सो जाइए। अरे क्या हो गया तुझे आज? रोज मैं सोता रहता हूँ तो आके जगाती है, उठ जाइए उठ जाइए। बापूजी आएंगे आपको डांटेंगे। आज अभी मैं उठ गया हूँ तो धरार सुला रही है। वही तो, आप सोते रहेंगे ना तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे। अच्छा, मतलब तू नहीं चाहती कि मेरे और बापूजी के बीच में सुलह हो, हम दोनों के बीच की अनबन और बढ़ती जाए। टप्पू के पापा, वैसे तो आप मेरी बात इशारों में समझ जाते हैं,
और अभी साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ तो भी नहीं समझ रहा है। बराबर, अभी अभी जागा है ना, तो शरीर जाग गया है पर दिमाग नहीं जागा। सुबह सुबह कितना बोल सकती है तू दया? ट्रेनिंग की वजह से। क्या है, बचपन में मैं और सुंदर वीरा जब छोटे छोटे थे ना, तो माँ हमें सुबह सुबह उठा देती थी और बोलती थी बोलो। तो शुरू शुरू में जरा नहीं जमता था, लेकिन फिर मैं और सुंदर वीरा इतना बोलने लगे कि माँ ने हम दोनों को सुबह उठाना ही बंद कर दिया। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोते रहेंगे तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे और डांटने के बहाने आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी और फिर आप सॉरी बोल देना और फिर आप दोनों में सुलह हो जाएगी। वाह वाह मेरी दया, वाह वाह। जा बापूजी को मेरे खिलाफ भड़का, जा। बापूजी देखिए ना, टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं। 9 बज गए तो भी नहीं उठ रहे हैं। फिर दुकान जाने में देरी होगी और घर पर देर से आएंगे। इनकी वजह से मेरे सारे काम में देर हो जाती है। अभी उसकी खबर लेता हूं। सोने दे उसे। दुकान लेट जाएगा तो उसी का नुकसान होगा। मुझे उसे कुछ नहीं कहना। बापूजी मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी कसम पे अड़ा रहूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे दया। अरे टप्पू के पापा आप उठ गए? हाँ, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। बापूजी शुभ प्रभात। दुनिया में सभी को शुभ प्रभात। पिछले 2-3 दिन में मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं बापूजी? जरा देखे तो सेंसेक्स कल कितने पे बंद रहा? बापूजी, कल मैं कबाड़ साफ कर रही थी ना, तो आपका ये पुराना फोटो मिला। आपने किसी बच्चे को प्यार से कंधे पे बिठाया है। आप तो पहचान में आ रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा कौन है वो पता नहीं चल रहा है। बापूजी जरा बताएंगे कौन? कौन है बापूजी? कौन? टप्पू के पापा है? ओ हाँ, हाथ में फाफड़ा जलेबी है, तो टप्पू के पापा ही होंगे ना? मुझे कैसे पता नहीं चला? देखो। देखे ना। हाँ, ये तो बहुत पुरानी फोटो है। टप्पू के पापा ये फोटो कहाँ खिंचवाया? शायद किसी मेले में गए थे, वहाँ है ना बापूजी? बापूजी ये मेले में का फोटो है? बहू, रहने दो। मुझे सब समझ में आ रहा है। बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो बापूजी 10 मिनट रुकिए ना, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, फिर दुकान जाते जाते आपको मंदिर छोड़ दूंगा। बहू, मैं चल के मंदिर जा रहा हूँ।
चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलता हूँ। बापूजी तो मान ही नहीं रहे दया। आप हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। बापूजी ने नाश्ता किया? बापूजी ने चाय नाश्ता कर लिया। चलिए चलिए, अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया, मेरा चाय नाश्ता रहने दे। वो तूने जगह है नहीं तो मुझे उठने में बहुत लेट हो गया और मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है। तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूंगा। हाँ? माता जी, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? पता नहीं बापूजी टप्पू के पापा के साथ कब बात करना शुरू करेंगे। बापूजी देखिए ना, टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं। फिर दुकान जाने में देरी होगी और घर पर देर से आएंगे। अभी उसकी खबर लेता हूँ। सोने दे उसे, दुकान लेट जाएगा तो उसी का नुकसान है। कबाड़ साफ कर रही थी ना, तो आपका ये पुराना फोटो मिला। टप्पू के पापा, ये फोटो कहाँ खींचाया? शायद किसी मेले में गए थे, वहाँ है ना बाबूजी? बहू रहने दे, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या लिखूं सुविचार, 2 दिन से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुप्रभातम पिड़ो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत विच गल करते, तो हम क्यों नहीं करते? सॉरी। क्षमस्व, सुप्रभातम। जिंदा रहा, जिंदा रहा। कमाल है पिड़ो, अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही है। तूने कोई सुविचार क्यों नहीं लिखा भाई? थोड़ी क्या सुविचार लिखो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और मैंने कोई सुविचार लिख भी दिया, पता चला जेठालाल और चाचा जी के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। है गला पिड़ो। और कोई गल नहीं, आज का सुविचार मैं लिखता हूँ। लिया फाड़। इसको पहले तो मिटा दो। क्या है क्या लेकिन? देखना यार, तेरे खास दोस्त क्या लिखता है। थोड़ी हिंदी में लिखना। अच्छा, ओके। ला फाड़। जो झगड़ा करे वो बंदर, जो झगड़ा ना करे वो सुंदर। थोड़ी ये क्या लिखा है? क्या है ना पिड़ू, जब मैं छोटा होता था ना, तो हमारे उधर कोई भी गलती करता था ना, तो हम उसको बंदर बंदर कहते थे। इससे वो गलती करना बंद कर देता था और आपस में कोई झगड़ा नहीं होता था। अरे सोडी, लेकिन ऐसा कोई सुविचार लिखता है भाई, बंदर अंदर कोई पढ़ लेगा तो क्या सोचेगा? भिड़ा, ये कैसा सुविचार लिखा है? जो झगड़ा करे वो बंदर, जो झगड़ा ना करे वो सुंदर। अरे भाई, सिद्धांतों की वजह से मेरा तो आए दिन लोगों के साथ झगड़ा होता रहता है। तो क्या मैं बंदर हूँ? पोपटलाल, ये सुविचार मैंने नहीं लिखा है भाई। चौक तुम्हारे हाथ में है और कह रहे हो कि ये सुविचार तुमने नहीं लिखा है। भाई, आज तो झगड़ा होकर रहेगा। ओप्पो, झगड़ा करोगे तो बंदर कहलाओगे, सोच लो। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ भाई, ऐसा सुविचार को अरे लेकिन मैं नहीं लिखा, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं सुविचार नहीं लिख रहा था, मुझे सूझ ही नहीं रहा था सुविचार। अरे ये बीड़े मेरे घर पे आग लगवाएगा। लेकिन मैंने लिखा ही नहीं, मैं मुझे सूझ ही नहीं रहा। बीड़े, जेठालाल, ये सुविचार मैंने नहीं लिखा है भाई, सोडी ने लिखा है। ओ जेड़ा भरा, ये पिड़ू को कोई भी सुविचार सूझ नहीं रहा था, तो मैंने कहा आज मैं बढ़िया सा सुविचार लिख देता हूँ। अरे भूस भाई भूस, अगर बापूजी ने पढ़ लिया तो बहुत डांटेंगे मुझे, बचाओ भेज देंगे। हाँ, पुछ तो ये लो। हाँ बाबू, ये बढ़िया सुविचार मैंने लिखा था। तो बोलना चाहिए भाई। बीड़े ने बोला ना, इसने तो लिखा था, सोडी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ऐसा बोला ना। बाद में बोला, पहले तो मुझे नहीं पता। झगड़ा जो करे वो बंदर। बोलिए, अब क्या सुविचार लिखूं? कुछ मत लिख भाई। ये अच्छा सुविचार है। मौनम सर्वार्थ साधनम। म्हणजे जेठालाल, इसका मतलब ये होता है कि चुप रहने में ही समझदारी है। अरे भाई, मेहरबानी करके मत लिखना। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, वैसे ही बापूजी मुझसे बात नहीं कर रहे, ये सुविचार पढ़ेंगे तो सोचेंगे मैंने लिखवाया है। ये अच्छा बेटा, चुप रहने में समझदारी है, ठीक है? तो मैं अभी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो ये चाहता है कि बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? नहीं। मतलब तू चाहता है बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? दोस्तों देखो 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 क्या चाहता है। एक मिनट जेठालाल, मैं चाहता हूँ कि चाचा जी तुमसे बात करे।
बहुत बातें करे, बातें करते ही रहे। तो फिर नहीं क्या था? तो तुमने जो अभी विचार जाहिर किया उसके लिए मैंने नहीं बोला भाई। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और छड़ो ना यार जेठा भरा, फिरो तो एक काम कर, बढ़िया सुविचार सोच के लिख डाल। नहीं सोड़े, अभी कोई सुविचार नहीं लिखना है, मैं वो सवाल ही रखता हूँ। हाँ बस बराबर। सवाल, सबकी जिंदगी में सवाल ही सवाल। भाई मेरी शादी कब होगी ये सवाल तो चल ही रहा है, महंगाई कब खत्म होगी ये जनता का सवाल, बच्चों के एग्जाम में क्या सवाल आएंगे ये बच्चों का सवाल, पार्लियामेंट में विपक्षों के तो सवाल ही सवाल, हर जगह सवाल सवाल सवाल। नहीं दोस्तों, ये सब कहाँ चले गए? बोलो, ये भी एक सवाल। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भजन की जगह पार्टी के गाने सुनकर बापूजी सेठ जी पर ज्वालामुखी की तरह फटे होंगे। मेरी वजह से सेठ जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। सेठ जी आकर मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। तो एक काम कर बागा, सेठ जी जैसे ही दुकान में आए उनके पांव पकड़कर माफी मांग लेना। गुड मॉर्निंग सेठ जी। सेठ जी प्लीज सेठ जी, कल की गलती के लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे नहीं भाई नहीं, सॉरी किस लिए? उठ उठ भाई उठ उठ। गलती करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसकी सजा भुगतना मेरा फर्ज है। ऐसा मत कहिए सेठ जी, प्लीज। मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ बस। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। गलती तो मेरी है कि मैंने आपको काम सौंपा। मुझे याद रखना चाहिए था कि आपका जन्म बावरी के साथ घूमने फिरने के लिए हुआ है, काम करने के लिए नहीं। ऐसा मत कहिए सेठ जी, प्लीज। तीर चुभते हैं। तीर चुभते हैं? कल आपकी वजह से बापूजी ने मुझे भाले चुभाए, भाले। सेठ जी बाला फेंक दीजिए। देखिए बाघा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप कहें तो बापूजी को फोन करके हम दोनों माफी मांग ले। नहीं नहीं नहीं, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना नंटू काका। गलती से भी बापूजी को फोन मत करना, वरना मुझे और डांट पड़ेगी। तो फिर सेठ जी मैं प्रायश्चित कैसे करूं? एक काम कर, निकल तो यहाँ से। सेठ जी, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं, मैं कौन होता हूँ आपको नौकरी से निकालने वाला? बापूजी ने मुझे साफ साफ मना किया है, ना ही मैं आपको नौकरी से निकाल सकता हूँ, ना ही मैं आपको डांट सकता हूँ। मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ, आपको छुट्टी दे रहा हूँ। जाइए, खुले आसमान में उड़िए अपनी बावरी के साथ, जाइए। सेठ जी। अच्छा आपको भी उड़ना है? उड़िए, आपकी जो कोई हो उसके साथ आप भी उड़िए। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जिसको उड़ना है उड़ो उड़ो उड़ो, मैं अकेला काम करूंगा यहाँ दुकान में। हाँ उड़ो, ओ उड़ो उड़िए। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी गलती की जो सजा आप दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अरे जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? हाँ? कल माफी मांगने के लिए ही मैंने भजन कीर्तन का आयोजन किया था, लेकिन आपकी वजह से मुझे माफी मिली नहीं। अगर मिलती तो मैं आपको दे देता। एक्सक्यूज मी, हमें 40 इंच का LCD टीवी लेना है। आइए आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। पता नहीं बापूजी कब मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। अब तो उनकी डांट सुनने को दिल तड़प रहा है। एक काम कर, गोगी को बुला, गोगी को बुला, गोगी को। वो वाली लॉटरी की टिकट बेचने वाला लग रहा है, उतार चश्मा।
पता नहीं ये सारे दिन कब वापस लौटेंगे। सेठ जी, ये लीजिए इनका बिल। कितने का है? 40,000 रुपए। 40,000 तो अभी कैश नहीं होंगे, चेक दे दूंगा, चलेगा? हाँ, इस दुकान में खरीदी करने से सामने से पैसा मिलता है, तो फिर मैं 1-2 आइटम और खरीद लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, हमें इनको पैसे देने नहीं है, इनसे पैसे लेने हैं। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। लाइए 40,000। ये लीजिए। मड्डू काका, डिलीवरी के लिए एड्रेस ले लिया? जी सेठ जी, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। नट्टू काका, मेरा दिमाग जरा, मैं गोडाउन में हूँ। जी जी सेठ जी। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? थैले में अपने कपड़े भर रहा हूँ। मम्मी! क्या हुआ दिक्का? मम्मी, दादाजी सामान पैक कर रहे हैं। दादाजी घर छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? मम्मी! दादाजी, बापूजी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी बापूजी। छोड़ दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे मेरी बात सुनो। मेरी बात सुन। कपूर, रुक जा, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो बापूजी ये बैग? अरे इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं जरूरतमंदों को देने जा रहा हूँ। मैं घर छोड़ के क्यों जाऊंगा? सॉरी बापूजी, वो टप्पू ने कहा कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं बहुत डर गई थी। नहीं, वो दादाजी आप अपने कपड़े पैक कर रहे थे ना, इसलिए मुझे सॉरी दादाजी, सॉरी। कोई बात नहीं, ला बैग ला। चलो मैं चलता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करो। और हाँ, खाना घर आकर ही खाऊंगा। जी बापूजी। जय जय। जय जिनेंद्र। मम्मी, ये दादाजी और पापा के टेंशन की वजह से मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। हर वक्त बस एक ही चीज सोचता रहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। समझ सकती हूँ दिक्का, लेकिन तू तो कॉलेज चला जाता है, तुम्हारे पापा दुकान चले जाते हैं, बापूजी मंदिर या किसी और काम से बाहर चले जाते हैं, घर में मैं रहती हूँ अकेली। और दिक्का, ये अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब घर में कोई नाराज होता है। मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घर में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ तो उनका और मेरा दोनों का मन हल्का हो जाएगा। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आप तो मुझे भूल ही गए। किसने कहा? मैंने। तुझसे किसने कहा कि मैं तुझे भूल गया हूँ? मैंने अभी अपने आप को कहा कि क्या बात है दया, ये टप्पू के पापा तो आजकल तुम्हें भूल ही गए हैं। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगा? आप मेरी मजाक भी नहीं समझते, मैं मजाक कर रही हूँ। बाकी मुझे पता है आप दुनिया में 2 चीज कभी नहीं भूल सकते, एक सांस लेना और दूसरी मुझे। पता है टप्पू के पापा, दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? गरबा खेलने में? नहीं, आपके साथ फोन पर बात करने में। पता है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है फोन पर बात करने से दूरियां मिट जाती है और प्यार बढ़ता है। काश बापूजी भी मेरे साथ फोन में बात करते और हमारी दूरियां मिट जाती। वैसे दया, बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी अभी अभी अपनी बैग लेकर निकले। क्या? तूने जाने कैसे दिया? दया, फोन पे इतना टाइम पास करने के बाद अभी बता रही है तू मुझे? टप्पू के पापा, आप गलत समझ रहे हैं। बापूजी घर छोड़कर नहीं गए। वो बापूजी के पुराने कपड़े हैं ना, वो जरूरतमंद लोगों को देने के लिए गए हैं। हाँ, अच्छा। और बताइए, आपने खाना खा लिया? नहीं, सोच रहा हूँ क्या खाऊं। सोच रहे हैं?
हाँ वही 2 बार खा चुका हूँ, अभी तीसरी बार क्या खाऊं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया टप्पू के पापा। चल अभी फोन रख, मैं जरा बिजी हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे हाँ भाई जेठालाल, क्या हाल है? सब ठीक है ना? कसम कैसी चल रही है तुम्हारी? कसम बस बरकरार है और हिम्मत भी। जेठालाल कब तक? भाई मुझे टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, अब तो सर फूटे या माथा, मैंने जो अपने फैसले की बाह पकड़ ली है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे एक बात कहूँ जेठालाल, जो तुम कर रहे हो उससे भले मैं सहमत हूँ या ना हूँ, लेकिन ये कोई मजबूत दिल वाला इंसान ही कर सकता है। थैंक यू मेहता साहब, बस इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तुम भी ना जेठालाल। खैर अपना ध्यान रखना और रात को मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके मेहता साहब। जेठालाल भी अजीब है, खुद का टेंशन दूर करने मेरे पास आता और मुझे टेंशन देके चला गया। नहीं यार, अपनी कसम के बारे में मुझे नहीं बताया होता तो ही अच्छा होता, मेरे को कम से कम टेंशन तो नहीं होता। और ऊपर से दोस्ती की कसम और दे दी। जेठालाल की इस कसम के बारे में सबको बता दो तो भी फंसता हूँ, और नहीं बताऊंगा तो भी फंसूंगा। अजीब कश्मकश है। और वैसे देखा जाए तो मेरी क्या हालत, मुझसे ज्यादा हालत खराब तो दया भाभी की है। उनको कितना टेंशन होगा, एक तरफ पति, दूसरी ओर ससुर। चलो रसोई तो हो गई। माता जी आज कुछ ऐसा करना कि पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। बापूजी ने तो कह दिया है कि आज वो घर पर खाना खाएंगे। टप्पू की तो कोई चिंता नहीं है, बस टप्पू के पापा खाने के समय पे घर पे आ जाए। हाँ उनको फोन करके याद दिला देती हूँ। अरे टप्पू के पापा ने सामने से फोन किया। हेलो हाँ माँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि टप्पू के पापा ने फोन किया है, पर तुम्हारा फोन आया। हाँ नहीं नहीं माँ, हालत तो वैसे ही है जैसे पहले थे। बापूजी बात नहीं कर रहे इसलिए टप्पू के पापा बहुत गुमसुम है। माँ ये हालत कब सुधरेंगे? हाँ कौन सी बड़ी घटना होने वाली है माँ? माँ अरे माँ कुछ तो बताओ माँ प्लीज। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, इतना तो टेंशन है, अभी पता नहीं और क्या होगा। हाँ हाँ है माता जी पे पूरी श्रद्धा है माँ। ठीक है हाँ, माँ हमारी तरफ से तू प्रार्थना करना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ माँ बाय बाय। सेठ जी, सेठ जी सो रहे हैं? तुझे क्या लगता है मैं गोडाउन में सोने आता हूँ? घर पे मुझे कोई सोने नहीं देता। नहीं नहीं सेठ जी, वो मैंने आपसे 2 बार सेठ जी कहा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया और आपकी आंखें भी बंद थी। तो तूने सोच लिया कि मैं सो रहा हूँ? ये मेरे काम की जगह है भाई, अगर यहाँ मैं सोने लगा तो मेरा धंधा भी सो जाएगा, इसलिए खबरदार तू भी कभी दुकान में सोया है तो। मैं घोड़ा थोड़ी हूँ, घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं। मतलब मैं भी दुकान में पूरा दिन खड़ा रहता हूँ, चूंकि मैं घोड़ा नहीं हूँ तो मैं खड़े खड़े कैसे सो सकता हूँ? मैं ये पूछने आया था कि 8 बज गए हैं तो दुकान बढ़ा लें? क्यों, बाबरी का घुमाने ले जाना है? नहीं नहीं सेठ जी, वो नटू काका कह रहे थे आज पद्मावती भोजनालय में सीजन का पहला आमरस आया है। हाँ तो पद्मावती भोजनालय तो 11 बजे तक खुला रहता है ना? हाँ सेठ जी 11 बजे तक खुला रहता है, लेकिन फिर सब लोग 2-2, 3-3 वाटी आमरस पी लेते हैं, फिर आमरस खलास हो जाता है, ऐसा नटू काका कह रहे थे। ठीक है बढ़ा लो दुकान। थैंक यू। कौन सी बड़ी घटना होने वाली है माँ? माँ अरे माँ कुछ तो बताओ माँ प्लीज। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, इतना तो टेंशन है, अभी पता नहीं और क्या होगा। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा अभी माँ का फोन आया था, कहा कि आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या क्या घटना घटने वाली है? वो नहीं बताया माँ ने, पता नहीं क्या घटना घटने वाली होगी।
मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन मत लेते हैं, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ? अच्छा, आप घर पर कितने बजे आ रहे हैं? मैं बस अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुन, हाँ? वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है, तो बिल्कुल भूख नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ। आज टप्पू के पापा फिर से बाहर खाना खाकर आने वाले हैं, और अगर ये बात बापूजी को पता चल गई तो बापूजी फिर से गुस्सा करेंगे। माँ ने सही कहा था, आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, टप्पू आएगा तो उसको कह दूंगी, बापूजी गुस्सा हो तो दिक्कत तू संभाल लेना। हाँ ये ठीक है। दया भाभी, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है भिड़े बहन। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी भी चालू है। घर में अशांति का वातावरण है। पता नहीं घर में से आनंद उल्लास कहाँ चला गया। दया भाभी, एक बात कहूँ, सब दिन एक जैसे नहीं होते, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा और चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? थैंक यू भिड़े बहन। हो क्या बात है माधवी, ए माधवी, वाह माधवी, इस महीने में आचार पापड़ के बिजनेस में 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। हूँ क्या, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, खुशी हुई है। तो फिर क्या सोच रही हो? वो जेठा भाई और चाचा जी के बीच अनबन हुई है ना, तो उसके बारे में सोच रही हूँ। भगवान करे उन दोनों के बीच जल्दी सुलह हो जाए। आहो, हाँ? मी काय म्हणते, आप सुलह करवाइए ना। मैं? माधवी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनका घर का पर्सनल मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग अंदर आ सकते हैं? अरे आओ, आओ, बैठिए बैठिए। नहीं भाई, हम बैठने नहीं आए। क्या वो पोपटलाल, तुम तीनों बहुत सीरियस लग रहे हो। ओ पिड़ू, मैंने एक गल दस, तू कौन है यार? ये कैसा सवाल है? तुम जवाब दो कि हु आर यू, तुम कौन हो? अरे कौन हो मतलब? मैं हूँ, मेरा मतलब मैं इंसान हूँ। अरे भाई, इंसान हम सब है, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तू ये बता कि तू हम सबसे अलग कैसे? अलग? हाँ, मैं शिक्षक हूँ। आदराम, तुम टीचर तो हो, लेकिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भी हो। हाँ वो तो। अच्छा, अब समझ में आ गया, तुम तीनों सोसाइटी की समस्या लेकर यहाँ पे आए हो। अरे लेकिन अय्यर, पोपटला, तुम तो कमिटी मेंबर्स हो, तुम लोग को मालूम है ना कि सोसाइटी की समस्या ऐसे घर में बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। कमाल है पिड़ू, वो सोसाइटी में आग लगी है और उसे बुझाने के लिए हम लोग सोसाइटी की मीटिंग की राह देखें। यहाँ आग लगी है? कहाँ पे? जेठा के घर में। अरे भाई, जेठालाल और चाचा जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी बात कर रहा है ये। हाँ, तशी आग। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोकुलधाम के सेक्रेटरी होने के नाते तुमको कुछ करना चाहिए। बरोबर है, बगा, मैं भी इनको अभी यही कह रही थी। अरे लेकिन ये उनके घर का पर्सनल मामला है यार, इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? वो जेठाप्रा और चाचा जी परेशान है, और जेठाप्रा परेशान है तो दया भाभी परेशान है, दया भाभी परेशान है तो पूरा महिला मंडल परेशान है, और दया भाभी परेशान है तो टप्पू परेशान है, टप्पू परेशान है तो टप्पू सेना परेशान है। ये सब परेशान है तो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी परेशान है, और इस परेशानी को दूर करना तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? वाह सोनी वाह, समझा? आहो, सोसाइटी यानी समाज, और समाज बनता है परिवार से। तो जेठाभाई के परिवार की प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम हुई कि नहीं, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं, बरोबर है माधवी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल और चाचा जी से मिलूंगा और उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करूंगा।
शाबाश बेटू शाबाश। चलिए हम अभी सभी सोसाइटी मेंबर्स को बुलाते हैं और क्या करना चाहिए उसका डिसीजन लेते हैं। हाँ। अरे भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सब नीचे ही खड़े हैं। चलो हाँ, तो चलो 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 आ जाओ, मैं आता हूँ। आओ भाई आओ, जल्दी आओ। भिड़े भाई, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कीजिए पर जेठा भाई के घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। जब से उनके घर प्रॉब्लम हुआ है गोकुल धाम से सारी खुशियां ही गायब हो गई हैं। सही बात है। ना टप्पू की शरारत देखने को मिलती है और ना दया भाभी का गरबा। कई दिनों से दया भाभी तो खुलकर हंसी भी नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए ना, हर कोई टेंशन में रहता है कि जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कब किस बात के लिए झगड़ा हो जाए। भिड़े भाई प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, आप सबकी बात सही है, लेकिन जेठालाल और चाचा जी को समझाना आसान काम नहीं है। मैं एक बार जेठालाल को समझा सकता हूँ, लेकिन चाचा जी को समझाना मतलब शेर की पूंछ उठाकर नीचे से झाड़ू मारने जैसा है। लुकी गिल कर रहा है, वो शेर की पूंछ उठा के उसके नीचे से झाड़ू मारना। वो शेर है शेर, उसके नजदीक भी जाओगे ना तो वो कच्चा चबा के खा जाएगा। अरे सोडी, मैंने उदाहरण दिया भाई। मतलब चाचा जी से बात भी करने जाओ ना जेठालाल के बारे में तो वो भड़क जाते हैं। तो हमें बोलना है यार। लेकिन भिड़े भाई कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। भैया या तुझसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कोई ऐसी रिसर्च करो जिसमें इंसान अपने दिमाग से बुरी यादें जो है ना एक ही बार में डिलीट कर दे। क्या है ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है पर दूसरों की गलतियां कभी नहीं भूलता। I wish it was possible. सो ट्रू। हाँ, हम अच्छी बातें भूल जाते और बुरी बातें हमेशा याद रहती। हाँ, अरे सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो होती हैं। अरे अभी वो सब छोड़िए और ये सोचिए कि हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाएं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ, ये सही बात। क्या है ना, दुनिया में हर प्रॉब्लम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, जेठा भाई को सोडा शॉप पे बुलाते हैं और फिर कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिस्कस करने से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर ये क्या है? करेक्ट है, जय दलाल को बुलाते हैं। रात चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों के बीच में सुलह करवा के रहेंगे। करेक्ट है पप्पू। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल। हाँ बोले भिड़े भाई। नहीं कुछ नहीं, हम लोग सोडा शॉप पे जा रहे थे इसलिए जेठालाल को बुला रहे हैं। हाँ। पूरे गोकुल धाम सोसाइटी के लोग सोडा पीने जाने वाले हैं। नहीं दया भाभी, हम तो यूं ही खड़े हैं, बस थोड़े गप्पे लड़ा रहे हैं। हाँ। ओह अच्छा। क्या भाभी जी, जरा जेठा भरा को भेजो ना। अब टप्पू के पापा अभी तक घर पर नहीं आए। भिड़े मास्टर, जेठा भाई घर पे नहीं है तो चाचा जी को ही सोडा शॉप पे बुलाते हैं, उनसे ही कुछ बात करते हैं। ठीक है। दया भाभी जरा चाचा जी को भेजिए ना सोडा शॉप पे। नहीं, बापूजी भी अभी तक घर पर नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा ठीक। चाचा जी भी नहीं है और जय दलाल भी नहीं है। अभी बात करें तो किसी के साथ करें? लगता है ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यारो मैं क्या कहता हूँ, जेठा भरा और चाचा जी को आने दो। आज दोनों को आमने सामने बिठा कर रहेंगे और इस बात का हल निकाल कर रहेंगे और दोनों के बीच में आज सुलह करवानी है। करेक्ट। रिक्शा, चाचा जी आए होंगे या जेठा भाई? गुड इवनिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। जेठा जी शाम को गुड इवनिंग कहते हैं। हाँ, सॉरी। क्या बात है जेठालाल, तुम्हारी आवाज हमेशा खनकते हुए सिक्के की तरह कड़क होती है। आज ये पुरानी नोट की तरह ढीली क्यों हो गई है? वो बापूजी मान नहीं रहे तो आवाज क्या, दिमाग भी हिल गया है पोपटलाल। और जेठा भरा, कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हारना। हम है तुम्हारे साथ, टेंशन को दे तनातन मुक्के मारना। जेठालाल हम क्या कहते हैं, चलो सोडा शॉप सोडा पीने के लिए। चलो मजा आएगा। नहीं भिड़े, वो पूरा दिन दुकान में काम करके थक गया हूँ, अभी घर जाके आराम करना है। ठीक है, आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, बाद में चाचा जी से बात कर लेंगे हम लोग।
चलो चलते फिर, है ना? हाँ चलो चलो चलो। जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए बाप। क्या हुआ उधर? हाँ बोलिए। दया भाभी जल्दी से नीचे आइए, जेठा भाई को कुछ हो गया है। क्या हो गया टप्पू के पापा को? नब्ज तो बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गया अचानक? टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा क्या हो गया? भाभी आराम ना। टप्पू के पापा घबराइए मत। जया भाभी नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? एक काम करो, कोई नहीं जूता सुखाओ। अरे भाई अब्दुल बेहोश हो गए हैं, मिर्गी नहीं आई है। और वैसे भी मिर्गी आए तो भी जूता सुंघाना सही इलाज नहीं है। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। टप्पू के पापा आप बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना, उठिए ना टप्पू के पापा, कुछ कीजिए। दया भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नब्ज बराबर चल रही है। जल्दी से जेठा भाई को मेरे क्लिनिक ले चलते हैं। टप्पू के पापा, हाथी भाई जल्दी से टप्पू के पापा को होश में लाइए ना, जल्दी प्लीज। क्या हुआ? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर भी मतलब समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाइए वरना मैं पेशेंट को चेक नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप लोग सब बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। हाँ बरोबर है हाथी भाई, सॉरी चलो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं। हाथी भाई आप जरा बताएंगे टप्पू के पापा बेहोश क्यों हो गए? कहीं खाने की वजह से तो नहीं हो गया, या फिर कोई टेंशन? बाबूजी इनसे बात नहीं कर रहे इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया? जरा बताइए ना क्या हुआ है, मुझे पता तो चले कब से बेहोश है। जल्दी बताइए ना, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए दया भाभी आप भी बाहर जाइए। आप इतने सवाल करेंगी तो मैं जेठा भाई को चेक नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज बाहर जाइए। भिड़े मास्टर सिर्फ तुम यहाँ रुको। अच्छा ओके। हाथी भाई कुछ भी जरूरत हो तो हम लोग बाहर खड़े हैं, फटाफट आवाज दे देना। चलो भाई चलो चलो चलो। मैं यहीं रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। दया भाभी आप बाहर चलिए, डोंट वरी, हंस है ना। तो ऐसा चलिए चलिए। मैं बोलता हूँ हंस है ना। आओ, प्राइवेट चेकिंग चल। डोंट वरी दया भाभी, हंस जेठा भाई को फटाफट ठीक कर देंगे। दया भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तारक को फोन कर देती हूँ। हाँ बोलो अंजलि। हेलो तारक, आप जल्दी सोसाइटी आ जाइए। क्यों क्या हुआ? जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। क्या? अचानक बातें करते करते बेहोश हो गए। अंजलि मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस मैं अभी पहुँचता हूँ। प्लीज जल्दी आइए। हाँ हाँ हाँ। जेठालाल मना किया था, ऐसी कसम मत लो, हो गई ना गड़बड़। भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना। तारक अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में है। यार मैंने तो समझ नहीं आ रहा, जेठा भाई एकदम बेहोश कैसे हो गए? भाई हमारा शहरी जीवन दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी होता है स्ट्रेस की वजह से होता है। कौन से एक्ट्रेस की वजह से?
अब्दुल एक्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस, तनाव तनाव। सब बीमारी का जड़ ये तनाव ही है। हाँ इस तनाव से बचने के लिए ही तो मैं तारक को रोज सुबह उठ के करेले और आंवले का जूस पिला देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ दया भाभी, सबको रोज आंवले और करेले का जूस पीना ही चाहिए। वैसे टप्पू के पापा भी तंदुरुस्त ही है। हाँ, थोड़े भरे भरे हैं, लेकिन आखिरी बार उनको कब सर्दी जुकाम बुखार हुआ था वो याद करना पड़ेगा। पता नहीं अचानक क्या हो गया। डोंट वरी दया भाभी, हंस है ना, अभी पता लगा लेंगे क्या हुआ है। हाँ दया बाबू जी, तुम फिक्र ना करो। चाचा जी को किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बबीता जी, बापूजी को कैसे बताएं? वो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। तारक क्या हो, कैसा है जेठालाल? हाथी भाई के क्लिनिक पे हाथी भाई उनका चेकअप कर रहे हैं। चाचा जी आ गए। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? क्या बात है? चाचा जी वो क्या वो बोल। ये सब पता था, सब पता है, लेकिन जेठालाल ने दोस्ती की कसम दे रखी है तो नहीं बता सकता मैं। बापूजी, वो टप्पू के पापा। हैं? क्या टप्पू के पापा? क्या वो क्या टप्पू के पापा? चाचा जी वो जेठालाल बेहोश हो गया। क्या? दरअसल जेठालाल बाहर से आकर घर की तरफ जा रहा था, बातें करते करते अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। अरे हेलो, अपने आपको चाचा जी। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? जेठिया बेहोश कैसे हुआ? क्या हुआ उसे? चाचा जी असल में मुझे पता है कि जेठालाल बेहोश क्यों हुआ है। तुझे पता है? तुझे पता है? अरे तो चुप क्यों है? बोल। तारक बोलिए ना। जेठालाल ने मुझे कसम दी है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मैं वो कसम नहीं तोड़ सकता। अरे मैं तू बताता है कि नहीं? तू बताता है कि नहीं? बता। चाचा जी बताता हूँ जेठालाल, मुझे माफ करना, मुझे बताना पड़ेगा, मैं कसम तोड़ रहा हूँ, लेकिन दोस्ती की कसम सिर्फ दोस्ती की खातिर तोड़ रहा हूँ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि क्या? पापा ने अपना